तो आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर मैथ मॉड्यूल को, यानी कि मैथ के कंसेप्ट को, मैथ की फंक्शनैलिटीज़ को। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इंपोर्ट करेंगे मैथ वाले मॉड्यूल को पाइथन की फाइल के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा इंपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपोर्ट ना करके हम कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स जो होते हैं, जो विदाउट पाइथन मैथ मॉड्यूल के भी हमें मिल जाएंगे, यानी कि बगैर मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किए हुए हमें वो फंक्शन मिल जाएंगे जो मिन एंड मैक्स के होते हैं। हम पहले उनको देख लेते हैं, देन हम फिर इंपोर्ट मैथ को करेंगे। तो लेट्स से मैं कर लेता हूँ x इज इक्वल टू मिन। मैं भी आपको समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 10 20 ये मैंने एक वेरिएबल बना दिया x, और इसके अंदर क्या कहा मैंने, एक मिन वाला फंक्शन जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक इनबिल्ट मेथड है, मैंने उसको कर दिया और उसके अंदर तीन वैल्यूज पास कर दी। क्या पास कर दी? 5 10 एंड 20। तो इनमें से ये क्या करेगा, इन तीनों वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको देगा। ठीक है, इसी तरह मैं लेट से एक y के से भी बना देता हूँ, मैक्स। ये हम बनाएंगे मैक्स के लिए और सेम वैल्यूज दे देते हैं हम इसमें। ये मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ x को, और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ आपके y को। ठीक है, अब क्या होगा, एक में 5 प्रिंट होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू 5 10 20 में से 5 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 10 20 में से 20 है। तो एक में x वाले में 5 प्रिंट होगा, यानी कि, और दूसरे में जो y वाला है उसके अंदर आपका 20 प्रिंट होगा। देख पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये था आपका मिन एंड मैक्स वाला। इसी तरह अब एक फंक्शन होता है एबीएस मेथड। जैसे कि मैंने कहा x इज इक्वल टू एबीएस। ठीक है, ये भी इनबिल्ट है। मैंने इसके लिए कहा 1.8। तो ये क्या करेगा, ये आपको पॉजिटिव बना के दे देगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में, उसको ये पॉजिटिव बना के दे देगा। मैं प्रिंट करवा लेता हूँ x को। देखिए, ये हमने -1.8 दी थी, इसको क्या करा, 1.8 बनाकर दे दिया। सिंपल। अगर हम यहाँ से माइनस हटा देते हैं और हम फिर एबीएस लगाते हैं इस समय, तो हमें क्या प्रिंट होगा, हमें सेम वही वैल्यू ओवरराइड होकर या फिर सेम एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। कोई नहीं, इसका जो काम होता है एबीएस का, वो काम होता है माइनस टू पॉजिटिव करना, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव एक इंटीजर को बना देना या एक फ्लोट को बना देना। ठीक है, ये आपका एबीएस था। अब इसी तरह आपका एक होता है पॉव, यानी कि पावर। पावर क्या, जैसे कि हम यहाँ लिखते थे, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। लेट से 4 की पावर 2, यानी कि 4 × 4। ठीक है, और अगर 4 की पावर 3 यानी 4 टू द पावर 3 होती थी, तो हम उसको लिखते थे 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 4 × 4 इंटू इस, मतलब 3 बार 4, यानी 4 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, 64। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक इनबिल्ट मेथड है जो पावर को डील करता है। वो क्या है, आप x इज इक्वल टू करोगे, यहाँ पे लिखोगे पॉव, यानी कि पावर, और POW, यहाँ पे आप पास कर दोगे 4, यहाँ पे आप पास कर दोगे 4 जिसकी वैल्यू निकालनी है, और पावर जिसके ऊपर कितनी पावर है, हमने लेट से हमने 3 पावर कर दी और हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ये हमने प्रिंट करवाया तो आपका 64 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ तो 5 का क्या होगा, हम देख लेते हैं। 5 टू द पावर 3, यानी 5 × 5 × 5 क्या वैल्यू होगी उसकी, वैल्यू होगी 125। ठीक है, यानी कि 5 × 5 × 5 25 × 5 125। और यहाँ पर मैं लेट से 8 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ और इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो 216, यानी कि 216 6 टू द पावर 3 होगी। ठीक है, तो ये था आपका पावर का। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को। हम मैथ मॉड्यूल को अब इंपोर्ट करते हैं। अब ये हमारे जो इनबिल्ट कुछ कुछ फंक्शन थे जो हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ होते रहते हैं, मैंने वो करके दिखा दिए। अब हम चलते हैं मॉड्यूल के अंदर मैथ के, जिसमें हमें और एडवांस के फंक्शन मिलेंगे। तो मैंने कहा इंपोर्ट मैथ, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या कहा, ये जो मैथ मॉड्यूल है, ये वाला जो मैथ मॉड्यूल है फाइल, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पे कहा डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन जैसे मैं लगाऊंगा तो मुझे इसके सारे अंदर के जितने भी मेथड्स यानी कि फंक्शन होंगे वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि सारे आ गए, ए कोस ए साइन टैन, आप देख सकते हो कितने सारे हैं, डिग्रीज, एक्सपोनेंट है, फैक्टोरियल है, गामा है,
थीटा है, सारे हैं इसमें। एलसीएम है, पाई भी है, रेडियस भी है, टैन है। ठीक है, आप देख पा रहे हो। लेट से हम ले लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट, SQRT। इस नाम से एक इनबिल्ट मेथड बना हुआ है इस मैथ मॉड्यूल के अंदर, SQRT यानी स्क्वायर रूट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 8। ठीक है, और हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 8, 8.0। ठीक है, यानी कि 8.0 या 8 का जो जो वैल्यू है, जो स्क्वायर है, वो 64 होता है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ आपका? 8 हो गया। सिंपल है। अब इसी तरह हम देख लेते हैं इसमें, लेट से जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू मैथ, मैंने एक मॉड्यूल, मैंने वही वाला मॉड्यूल लिया, ये जो ऊपर इंपोर्ट किया है, डॉट सील। सील यानी कि मैं भी दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा 1.5, और मैंने यहाँ पे कहा y इज इक्वल टू मैथ डॉट सील 1.5। सॉरी, यहाँ पे सील नहीं, यहाँ पे हम लेंगे फ्लोर। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं दोनों को, प्रिंट एक्स एंड आपका प्रिंट वाई। ठीक है, तो अब क्या हुआ? सील का मतलब क्या है? सील का मतलब ये है कि जो आप इसको वैल्यू दे रहे हो 1.5, इसकी जो सीलिंग वैल्यू है यानी अपर वैल्यू है, ये उसको आपको देगा, इसको आपको रिप्रेजेंट करके देगा। यानी कि अगर 1.5 की सीलिंग वैल्यू हम देखेंगे तो राउंड फिगर में रिप्रेजेंट करेगा अपर हेड के ऊपर, यानी कि 1.5 की सीलिंग वैल्यू क्या हो गई राउंड फिगर करते हुए? 2 हो गई। और ये जो फ्लोर वाला है, फ्लोर वाला क्या देगा? ये फ्लोर वाला आपको डाउनवर्ड की वैल्यू देगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू देगा राउंड फिगर करते हुए। यानी 1.5 को अगर हम डाउनवर्ड में राउंड फिगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, 2 एंड 1। तो ये था सील और ये था फ्लोर मैथ का। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ के, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेथड है। टैन थीटा जो भी मैंने अभी आपको दिखाया, कोस साइन रेडियस का निकालना है आपको, पाई का निकालना है आपको, पर्टिकुलर चीज़ का एरिया निकालना है, ट्राइंगल निकालना है, या आपको डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना है, उसके रिगार्डिंग भी इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं। और आप मल्टीपल फंक्शंस को खुद अपने इंटीग्रेट करके, उनको खुद मैनिपुलेट करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर ले सकते हो। आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये था हमारा मैथ मॉड्यूल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे, अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, वो हम देखेंगे रेजेक्स यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।